देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं डायन की नज़र दुनिया में लगने वाली सारी नज़रों से घातक और ख़तरनाक होती है। पुराने समय के लोगों के मुताबिक एक बार इंसान को मौत नसीब हो जाए पर डायन की नज़र ना लगे, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होता है। ऐसा ही कुछ घटा था अशोक के साथ जब वो आधी रात को गांव के खेतों से होते हुए अपने घर साइकिल पर सवार होकर वापस लौट रहा था। और आगे उसके साथ क्या कुछ खौफनाक घटा या घटने वाला था, तो आइए जानते हैं इस कहानी में। यह बात है साल 1998 की। अशोक जो कि उत्तर प्रदेश के सिलवट चौक का रहने वाला था। अशोक दरअसल दूध, दही, मावे और डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा करता था। साथ ही वो अपने खेतों का काम भी संभालता है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। सिलवट चौक में चुड़ैलों और डायनों को देखे जाने के ऊपर काफ़ी चर्चे हो चुके हैं। इसी तरह अशोक आधी रात को अपने गांव लौट रहा था। दशहरा का समय था। बगल के गांव में कोई फंक्शन था, जिस कारण अशोक ने मिठाइयाँ और दूध पहुंचाई थी। और काम खत्म होते होते रात के 11 बज गए। अशोक बड़े ही आराम से गुनगुनाते हुए गांव की कच्ची सड़कों से सटे जंगल से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे टॉयलेट लगी तो वो उतरकर एक पेड़ के पीछे चला गया। वो जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने देखा 4 औरतें सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ तपस्या में लीन थी। अशोक की भागने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो कपकपाते हुए उसी पेड़ के पीछे दुबक के बैठा रहा और उन डायनों की साधनाओं को देखने लगा। तभी अशोक ने देखा कि एक डायन किसी छिपकली के जैसे सिसक रही है और एक दूसरी डायन किसी मृत शरीर में अपने नुकीले नाखून गड़ाकर उसका दिल बाहर निकाल रही है और उस शरीर के खून को बड़े सुकून से पी रही है। इतना सब देखकर अशोक की हिम्मत ने जवाब दे दिया। अशोक हड़बड़ाते हुए पीछे गिर पड़ा और इसी आहट से उन डायनों को किसी की उपस्थिति का आभास हो गया। उन डायनों की नज़र अशोक पर पड़ी और अशोक ने उसे देखते ही भागना शुरू किया। अशोक का डर से बुरा हाल था। अशोक जंगलों के रास्ते जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। वो डायनें भी उसकी तरफ तेजी से भाग रही थी, पर अशोक एक छपरे की मूर्ति के पीछे एकदम से छिप गया और वहीं दुबककर भगवान को याद करता रहा। तभी अशोक ने देखा कि वो चारों डायनें उसे हर जगह इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो डायनें कुछ इस तरह से अशोक के पीछे पड़ी थी कि जैसे अगर आज की रात अशोक उनके हाथ लगा तब अशोक सीधा ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। वो डायनें अगले 1 घंटे तक अशोक को ढूंढती रहीं। अशोक के लिए वो छपरी की मूर्ति बिल्कुल किसी परमात्मा जैसी थी, जिस वजह से अशोक अब तक जिंदा बचा रहा। करीबन 1.5 घंटे बाद अशोक ने गौर किया कि अब किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है। तो उसने हल्की सी नज़र डाली तो पाया कि अब वो सारी डायनें वहाँ से जा चुकी हैं। अशोक हल्के कदमों से आगे बढ़ा और पूरी रफ्तार से वो जंगल पार करके घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसकी सांसें थमी हुई थी और वो तेज तेज हाँफ रहा था। घर पर उसने किसी को भी ये बात बताना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि अब तो वो डायनें पीछे रह गई हैं और आज उन डायनों से तो वो बाल बाल बच ही गया है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पर अभी अशोक को ये अंदाज़ा कहाँ था कि डायन तो पीछे छूट गई, पर डायन की नज़र उसके साथ ही आ गई है। जब तक अशोक की नज़र उन डायनों पर पड़ी तब तक ठीक उन डायनों का अशोक पर नज़र पड़ना क्या अशोक की मौत का कारण बनेगा। अब सुबह के 5 बज रहे थे, इसलिए घर से सभी लोग बिस्तर छोड़ चुके थे। अशोक भी बाहर के बरामदे में
कुर्सी पर डरा बैठा था। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। ठीक उसी रात अशोक अपने कमरे में गहरी नींद में था। उसे तभी एक डरावना सपना आया जिसमें उसने देखा कि वहीं 4 डायने उसे अपने दांतों और नाखूनों से नोचे जा रही हैं। अशोक की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। अशोक हाँफता हुआ नींद से जाग उठा। उसने बगल में देखा तो एक औरत बड़ी ही गहरी नींद में आराम से सो रही थी। उसने जब उस औरत के चेहरे को देखा तो वो बिस्तर से एकदम से नीचे जा गिरा। उसने देखा कि वो औरत वही डायन थी जिसे उसने बीती रात जंगल में साधना करते हुए देखा था। अशोक के तो अब होश ही उड़ गए थे। तभी अशोक को कोई रस्सी से पीछे की तरफ खींच रहा था और अशोक की जोरदार चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी खतरनाक थी कि आसपास के घर वालों की भी नींद खो दे। अशोक के माता पिता और उसके भाई दौड़े दौड़े उसके कमरे में आए। अशोक ऐसी हालत में था जैसे उसे तेज बुखार हो और उसे था भी। अब इतनी रात को भला कौन इलाज करता अशोक का। इसी वजह से अशोक के माता पिता ने उसे पट्टी चढ़ाई और उसे कंबल से ढककर आराम से सुला दिया। अशोक को भी कुछ देर बाद नींद आ गई और अभी रात के 3 बज रहे थे और अशोक की हालत बहुत खराब थी। अशोक गहरी नींद में था। तभी उसका कंबल धीरे धीरे नीचे सरकने लगा और उसके बिस्तर के नीचे हरकतें होने लगी। अशोक की फिर से तुरंत आंख खुल गई और उसने जब बिस्तर के नीचे देखा तो उसे वही डायन मुस्कुराती हुई दिखी। अशोक अब चिल्ला नहीं सकता था, इसलिए वो दबे पांव बाहर आकर बरामदे में बैठ गया और वो अंदर से अब बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे बार बार अंदर से कोई आवाज़ दे रहा था। अशोक सुबह के 5-6 बजे तक वैसे ही बैठा रहा और सुबह जब उसके घर वालों ने उसे देखा तब उसकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। तभी तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया और कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन अशोक का दिल अब बुरी तरह से कांप रहा था। उसे इतना तो पता था कि अब वो डायने इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे हैं और उसने कल एक एयर आवाज़ भी सुनी थी जिसमें कोई कह रहा था कि बस 7 दिन और। अशोक ने भी ये कहीं पर सुना था कि अगर कोई शख्स डायन की साधना को देख ले और अगर डायन की साधना भंग हुई तो उस शख्स की 8 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अशोक का अब घर वालों को बताना बहुत ही ज़रूरी था। इसी वजह से उसने घर के लोगों को सारी बातें बता दी। घर के लोग भी अब बहुत चिंता में पड़ गए। अशोक के पिता को डायन के बारे में बहुत कुछ पता था और साथ ही उन्हें इसका अनुभव भी था क्योंकि डायन के ऐसे किस्से घट चुके हैं गांव में। उसके बाद अशोक के पिताजी एक बड़े योगी से मिले जिन्हें उन्होंने सारी बातें बता दी। तभी उस योगी ने कहा, तुम्हारा बेटा खुशनसीब है जो पहली रात में ही उसने ये सब कुछ बता दिया। 2 रातें अगर और बीत जाती तब मैं तो क्या खुद भगवान भी नहीं बचा पाते। डायनों में भी अलग जातियाँ होती हैं और ये डायन गालम किस्म की डायन हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन में ही डायन की शक्तियों को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। ये डायनें बहुत शक्तिशाली होती हैं और आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। 64 घंटों के बाद ये डायनें अपने शिकार पर पूरी तरह से काबू पा लेती हैं और धीरे धीरे उसे खोखला करके उसे जान से मार देती हैं। उसके बाद वो योगी अशोक के पिताजी के साथ उसके घर आए। उन्होंने अशोक को एक कमरे में बंद किया और कुछ समय तक सबको बाहर भेजा। बाहर आने पर योगी ने बताया कि इस पर 4 डायनों का साया है जो इसकी रूह के ऊपर कब्जा करके अपनी साधना को पूरा करना चाहती हैं। अशोक के कारण उन डायनों की एक लंबी साधना भंग हुई है। साथ ही उनका असली रूप भी अशोक ने देख लिया था। बस इसी बात का बदला लेने वो डायनें आई हैं। फिर अशोक के पिताजी ने पूछा, अब इससे बचने का कोई उपाय? तो इस पर योगी ने बताया कि इन डायनों को
वो अकेले काबू में नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ तांत्रिक कर सकता है। तभी योगी ने कहा कि आज शाम ढलने से पहले इसे जंगल में ले आना, जहाँ पर इसने उन डायनों को देखा था। शाम ढलने के बाद इस पर उन डायनों का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। ठीक शाम ढलने से कुछ समय पहले अशोक के पिताजी और उसका बड़ा भाई अशोक को लेकर जंगल में पहुंच गए। अशोक ने उस जगह को दिखाया जहां उसने उन डायनों की साधना को देखा था। उसी वक्त वो योगी और तांत्रिक दोनों ही वहां पहुंचे। तभी उन्होंने नमक और मरीच के दानों से एक घेरा बनाया जहां पर उन्हें बैठने के लिए कहा। तांत्रिक ने बोला, आज की यह आखिरी विधि ही इसे उन डायनों से आज़ाद कर सकती है। जिसका दिल कमज़ोर है वो लौट सकता है वापस। अगर विधि के बीच में कोई भी शख्स इस घेरे को लांग कर भागने की कोशिश की तो ये डायने उनमें समा जाएंगी। सूरज के पूरा ढलने के बाद उस तांत्रिक ने एक मोटी किताब निकाली। उसने किताब के मंत्रों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किया और पूरी किताब खत्म होते होते आधी रात हो गई थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे अशोक की हरकतें भी बदल रही थीं। उसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल था। वो इधर उधर उछल रहा था। तांत्रिक ने उसे एक जंजीर से बांध दिया और मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ही उसके ऊपर जल को छिड़का। इसी तरह अशोक के अंदर से 4 अलग अलग आवाज़ों में चीखें आ रही थीं। अशोक का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके भाई और पापा भी डर रहे थे और अफसोस भी मना रहे थे। आखिरकार तांत्रिक ने अंत में एक कैंची से अशोक के सर पर मारा, जिससे अशोक वहीं नीचे गिर गया। अशोक बेहोश था और उस तांत्रिक ने उस कैंची को अपने बक्से में रख लिया। उसके बाद तांत्रिक ने बोला, वो डायने अब इस बक्से में कैद हैं। अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। कल सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले इस घेरे को पार नहीं करना। और ठीक अगली सुबह सभी लोग घर पर आ गए और अब अशोक बिल्कुल ठीक था। पर एक हफ्ता बाद अशोक के साथ घटा सब कुछ सारे गांव में फैल गया। अशोक के ठीक होने के एक हफ्ते बाद ही अशोक अब फिर से सूखने लगा। वो बहुत पतला होने लगा। उसका जगह जगह इलाज करवाया गया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अशोक धीरे धीरे एकदम सूखता चला गया और करीबन 1 महीने के अंदर ही अशोक की मौत हो गई। अब उसके मौत का कारण उन डायनों की नज़र थी या कुछ और, पर अंत में तो अशोक के साथ बुरा ही हुआ। इसलिए कहते हैं जंगल किस्से कहानियों का जिंदा उदाहरण है, जहाँ से रात को गुजरना मौत की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।